जब भी नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, कुछ टाइम तो पिछले जो भी एग्जाम्स दिए ना हमने उसकी रिलैक्सेशन में निकल जाते हैं। हम कहते हैं अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ देख लेंगे, फिर ऐसे करते करते सेशनल्स आ जाते हैं, फिर असाइनमेंट, सेशनल और यहाँ डेट शीट आ जाती है। ऐसे करके पूरा का पूरा सेमेस्टर ऐसे हसल में निकल जाता है और समझ नहीं आता कि चीजें मैनेज कैसे करें। तो आज यही चीजें आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कॉलेज की चीजों को आपने मैनेज करना है। देखो सिर्फ कॉलेज से कुछ होने नहीं वाला, एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी। आज एक्स्ट्रा चीजों की बात नहीं करने वाले, सिर्फ कॉलेज की बात करेंगे। अगर आप कॉलेज की चीजें मैनेज करते हुए चलोगे ना, तो जैसे एक्स्ट्रा चीज की अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब कर लोगे। कैसे? ये सब मैनेज चल रहा है तो एक्स्ट्रा चीज को पकड़ने के लिए आप में पोटेंशियल होगा। तो ध्यान से समझो कि कॉलेज की चीजों को कैसे मैनेज कर चलना है। मतलब कोई मुश्किल नहीं है कि मैम टाइम टेबल बनाए, नहीं, बहुत सिंपल से स्टेप्स बता रहे हो जिसको फॉलो करके आप कॉलेज एग्जाम्स को बहुत इजीली अभी से टैकल करना शुरू कर दोगे। आप कहोगे मैम एग्जाम्स तो अभी दूर है, अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। अरे एग्जाम्स दूर है या आपका सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर है ना, ये छोटा टाइम पीरियड होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। जो भी इवन सेमेस्टर्स होते हैं इनमें कम टाइम होता है, काउंट करके देख लेना मंथ। तो एग्जाम्स अभी आ जाएंगे। अगर शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ, पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे, एंड तक बहुत रिलैक्सेशन मोड में एग्जाम्स दे रहे होगे और नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे, एक्स्ट्रा चीजों पर भी ध्यान दे पाओगे। तो सबसे पहली चीज कॉलेज को मैनेज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, दैट इज नो योर सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। आपको आपके सब्जेक्ट एंड सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि मैम क्लास में टीचर्स आ रहे हैं हमें पता है ये सब्जेक्ट्स है, नहीं, रिटन फॉर्म में कि 4 से 5 सब्जेक्ट्स मेरे पास है, फिर उनके सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। ये नहीं टीचर ने आपको एक बुक बता दी, मैम इस बुक के 5 चैप्टर्स आने, इस बुक के 10 चैप्टर्स आने, नहीं, आपके पास रिटन फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए कि यूनिट 1 में इतने चैप्टर्स की इतने टॉपिक्स आने हैं। सारे बुक के सारे टॉपिक्स कभी पेपर में नहीं आते, उसके कुछ टॉपिक्स पेपर में आते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर लिखे होते हैं। तो प्रिंटेड फॉर्म में ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि कौन से टॉपिक करने हैं। अगर एक चैप्टर में 26 टॉपिक्स है, 26 के 26 नहीं होते आपके सिलेबस में और आप करते रहते हो, नहीं, सिलेबस में जो पर्टिकुलरली मेंशन है वही टॉपिक आपने उस पर्टिकुलर बुक से करने हैं। सारे टॉपिक्स नहीं करने तो काम आधा हो जाता है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके पास सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपको सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता हो। नंबर 2 इज सिलेक्शन करो 2 सब्जेक्ट्स की। अब देखो आपको हो गया मैम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं बन रहा, या ये सब्जेक्ट समझ आ रहा है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू करने हैं खुद से, चाहे समझ आ रहा है चाहे नहीं, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला बाहर से, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो कैसे बता रही हूँ, देखो आपको कॉलेज में 3 सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, उन 2 से 3 सब्जेक्ट को रोज पढ़ना शुरू करो। जैसे आपने कोई 2 सब्जेक्ट चूज किए, फर्स्ट 4 डेज 5 डेज उन्हीं सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो जो आपको कॉलेज में समझ आ रहे हैं। मानो 2 से 3 सब्जेक्ट्स आपको कॉलेज में अच्छे से समझ नहीं आ रहे, तो उन सब्जेक्ट्स को वीकेंड पे बैठ के सर्च करो कि कहां से कर सकता हूं। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, पीडीएफ मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, किसी सीनियर की हेल्प ले रहा हूं, कुछ भी। लेकिन सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन उन सब्जेक्ट्स को दो जिसकी हेल्प आपको कॉलेज से नहीं मिल पा रही। तो ऐसे करके हर दिन 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। पहले 4 दिन वो सब्जेक्ट जो आपको कॉलेज में अच्छे से समझ आ रहे हैं और बाकी के 3 दिन वो सब्जेक्ट जिसकी आपको हेल्प कॉलेज से नहीं मिल रही, बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से हेल्प लेनी पड़ रही है। एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढो और हेल्प लेके पढ़ना शुरू करो। वेट मत करो एंड का कि एक दिन बैठ के पूरी प्लेलिस्ट करूंगा। टाइम आप तब भी 15 घंटे 17 घंटे मार्क्स को दे रहे होते हो। पता होता है कि जब एग्जाम होते हैं ना, एकदम व्यूज ऐसे हाई चले जाते हैं, पूरी रात बैठ के प्लेलिस्ट खत्म कर रहे होते हो, मेरे पास आ रहे होते हैं मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैम मैंने 3 घंटे में खत्म कर दी, 4 घंटे में खत्म कर दी। आज तुमने 3 घंटे 4 घंटे में खत्म किया तो मेरे रिवीजन का टाइम नहीं मिला, पेपर से एक दिन पहले ही तो खत्म कर रहे हो। 4 घंटे अब भी दिए, अगर पहले 4 घंटे दिए होते तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम होता, तुम अच्छे से पेपर में चीजें अटेम्प्ट कर पाते। तो पेपर से एक दिन पहले बोलने में तो कूल लगता है, कमेंट करने में कूल लगता है कि मेरा पेपर है 2 घंटे बाद, अब मैं पढ़ रहा हूँ, कल पेपर है पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो रिवीजन, वो जो चीजें ग्रैब करके माइंड में रखने वाली चीजें ना, वो तब होते जब आप पहले चीजें लिख लो, पहले चीजें कहीं एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ लो, नोट्स बनाओ, बाद में रिवीजन करो, वो पेपर की अच्छे से तैयारी होती है। तो जो भी अपने सिलेबस सब्जेक्ट्स जो आपको टफ लग रहे हैं, वो पेपर के टाइम में चीजें मत ढूंढो, वो अब देखो कि कैसे मैं चीजें हैंडल कर सकता हूँ। वीकेंड्स पे मैं वो सब्जेक्ट करूंगा जो मुझे टफ लगते हैं किसी सोर्सेज की हेल्प से। नंबर 3 इज दैट इज अंडर एस्टिमेट मत करो कि आपके सेशनल्स है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सेशनल्स है, नंबर लेके क्या करेंगे, सेशनल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेशनल्स में वही चैप्टर्स आ रहे होते हैं जो एग्जाम में आने हैं। तो अगर आप सेशनल्स के डर से, सेशनल्स के प्रेशर से थोड़ा सा चैप्टर्स तैयार कर लोगे, थोड़ा सा मतलब
सिलेबस तो थोड़ा सा ही ना उसमें। अगर आप सेशनल्स के डर से प्रेशर से थोड़े से चैप्टर्स तैयार करके टेस्ट में दे दोगे, सेशनल्स में लिख दोगे, नंबर 1 सेशनल्स में मार्क्स आ जाएंगे। नंबर 2 वो पेपर वो प्रेशर के कारण कि सेशन वो चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो जो सेशंस को सीरियस नहीं लेते कि हाँ अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है क्या करना है, ये गलत चीज है। अपने सेशनल्स को प्रॉपर लो। सेशन में 4 चैप्टर आ रहे हैं, आपके पास 4 का टाइम नहीं है, 2 करके जाओ, 3 करके जाओ, लेकिन ब्लैंक मत जाओ कि नहीं इंपॉर्टेंट कर ले तो नहीं, ऐसे नहीं। वो 2 से 3 चैप्टर, अगर आप 4 में से 2 चैप्टर भी कर रहे हो, 3 चैप्टर भी कर रहे हो, इतने अच्छे से सेशंस के लिए करके जाओ कि सीधा एग्जाम में जाके पढ़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपने सेशनल्स के लिए अच्छे से पढ़ना है। और जो असाइनमेंट्स मिलती हैं उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे पता है आप सब असाइनमेंट्स कैसे करते हो, सब ऐसे ही असाइनमेंट्स कर रहे हैं आजकल कॉलेज में, लेकिन मेक श्योर उस असाइनमेंट्स के चक्कर में अपना जो मेन टाइम है उसे खराब मत करो। असाइनमेंट्स उस टाइम में करो जब आपको लगता है कि ये टाइम मैं अपना कहीं फोन में लगा रहा हूँ या अपना टाइम में सीरीज देखने में लगा रहा हूँ, उस टाइम पे असाइनमेंट्स करो। लेकिन मेन रोज 2 से 3 घंटे आपने अपने कॉलेज की स्टडीज को देने हैं। माइंड में पता क्या बैठा होता है कि कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। सेकंड चीज, जब भी आप पढ़ने से पहले बैठोगे ना, सोचोगे अरे मेरे को 2-3 घंटे पढ़ने हैं, वो नहीं पढ़ा जाएगा। आप सोचो सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, आप पढ़ने बैठते हो, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनता है और मोमेंटम बनते 2 से 2.5 घंटे पता ही नहीं चलते। लेकिन सोच के बैठो सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, आधा घंटे का टाइमर लगाओ और पढ़ना शुरू करो। देखो आप आधे घंटे से ज्यादा पढ़ के ही उठोगे। पहली बार 1 घंटा पढ़ोगे, दूसरी बार 1.5 घंटा पढ़ोगे, धीरे धीरे वो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। लेकिन पहले आपको बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कि स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तब जाके पढ़ना आप शुरू होगे। खुद से किसी का मन नहीं करता कि 2.5 से 3 घंटे में पढ़ने बैठूं, लेकिन आप ये सोचो सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम बन जाता है। 4th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैम आपने बता दिया पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, PDF देख सकते हैं, लेकिन मैम बुक्स कहाँ से मिलेंगी? ध्यान से चीजें समझो। जहां से भी आप पढ़ते हो वो आपको गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज में टीचर का समझ आ रहा है तो आप नोट्स बनाओ या बुक से, हमेशा डाउट रहता है। अगर टीचर आपको कोई बुक बता रहा है और आपको लगता है बुक इज सफिशिएंट फॉर मी, मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती आप लिखने में टाइम वेस्ट करो, ठीक है, ये थोड़ी आदत कम करो अपनी कि मैम मुझे हैंड रिटन नोट से ही समझ आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आपको कितना पढ़ना है, कहाँ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, कहाँ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो जो बुक टीचर बता रहा है वो बुक लो। अगर आपको लगता है वो सफिशिएंट है, उस बुक में चीजें मार्क करो हाइलाइटर से, पेंसिल से, कि ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ताकि अगली बार कम टाइम लगे। लेकिन पढ़ना बुक से है, एक्स्ट्रा अच्छी बुक से भी नोट्स बनाने का फायदा नहीं है। तो जो टीचर ने बताया वो बुक से पढ़ो एंड प्रॉपर चीजें मार्क करते हो, चलो बहुत अच्छे से तैयारी होती है। अगर कोई टीचर नोट्स दे रहे हैं, वेल एंड गुड, वो नोट्स से आप पढ़ सकते हो। तीसरा, कोई एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सीनियर से पढ़ रहे हो, तो सीनियर आपको कोई चीज बता रहा है तो अपने नोट्स दे सकता है आपको। किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो वो भी आपको बताते हैं कि ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर इस बुक से पर्टिकुलर आप पढ़ सकते हो, तो वहां से भी आपको गाइडेंस मिल जाती है। मैथ, स्टैट्स, ऑपरेशन रिसर्च हो गया, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गए, ये सब आपको ड्रीम मैथ्स पे इजीली जाता है। आप BBA, BCA, BCom, BTech कुछ भी कर रहे हो, आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने अपना चैप्टर नेम एंड ड्रीम मैथ्स यूट्यूब पे लिखना है। अगर वो चैप्टर मैंने करवा रखा है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन जो भी वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उनके भी नोट्स बना लिया, फिर अपने बुक से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी सब्जेक्ट्स के चैनल भी मैंने बता रखे हैं कि आप अकाउंट्स यहाँ से कर सकते हो, बाकी सारी चीजें भी बता रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि बेस्ट चैनल्स फॉर BBA, BCA, BCom, BTech स्टूडेंट्स, तो आप वहां से जाके वो लिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढने ही पड़ेंगे अगर आपको कॉलेज में चीजें नहीं समझ आ रही। लास्ट ये है कि इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए। देखो आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उसका फायदा है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन आपको पता है कि जो ये 25 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 के लिए ठीक है, लेकिन ये 25 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन 25 क्वेश्चन पे आप ध्यान से फोकस से चीजें करोगे कि पेपर यहां से आने के चांसेस ज्यादा है, तो 25 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे। 50 ठीक है, एक बार कर ले, लेकिन 25 पे ज्यादा फोकस रहेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते हैं, आपने पूरा चैप्टर कर लिया, लेकिन पिछले 5 साल से 7 साल से ये 3 क्वेश्चन घूम के आई जा रहे, तो वो 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर करा है हमने, लेकिन उन 3 क्वेश्चंस पे फोकस डाल के पढ़ेंगे, और अगले एग्जाम्स में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैथ्स है, कुछ भी है, बस
बस नंबर्स चेंज हो रहे होंगे, थ्योरी है उसमें लैंग्वेज चेंज हो रही होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज पिछले 4-5 साल से चलती हुई आ रही है आपके टाइम में आके चेंज नहीं हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट ही रहने वाली है, उसके आसपास ही पेपर घूमता रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। बुक्स नोट्स जो आपको अवेलेबल हो उसमें से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस मैंने सबसे पहले का आपके पास होना चाहिए। और अपने क्वेश्चन पेपर से चीजें समझो कि यूनिट वाइज सिलेक्शन है तो पूरे यूनिट के सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन करके आप आधी यूनिट के भी मान लो यूनिट में 25 टॉपिक है, उस यूनिट में आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है तो ऊपर वाले 15 टॉपिक्स या ऊपर वाले 17 टॉपिक्स करके काम चल सकता, तो मैं नीचे वाले टॉपिक्स क्यों करूं? क्योंकि मुझे चॉइस मिलने वाली है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चीजें समझ आएंगी। इसके अलावा अगर आपको चैप्टर सिलेक्शन या फिर टॉपिक सिलेक्शन के बारे में डिटेल में जानना है कि सारे टॉपिक ना करने पड़े, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एक बार डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको अब एक रोड मैप मिल गया कि हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं सोचना 2-2.5 घंटे बैठूंगा, सिर्फ बैठो आधे घंटे के लिए, धीरे धीरे आपको 1 घंटा 1.5 घंटे की आदत बन जाएगी और आप पढ़ना शुरू कर दोगे। नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ाओ, जैसे एक बार कॉलेज से आके बैठ गए, एक बार रात को थोड़ी देर बैठ गए, बस मोर देन इनफ है, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Mess. Thank you so much for watching.